हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये आज अपनी स्टार्ट होती कैलेंडर की दूसरी क्लास। जैसा कि हमने पहली क्लास में धुआं धुआं मचाया, वैसे ही हम बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से अब कैलेंडर की दूसरी क्लास को सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, कैलेंडर से यदि हमने आपको प्यार मोहब्बत ना करा दी तो आप कहना। जो भी प्यारे भाई पहली क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहली क्लास को देख के ही दूसरी क्लास को अटेंड करें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सहजता से हम कैलेंडर को सीखेंगे। और कैलेंडर में ना भैया ऐसा मैं आपको सिखा दूंगा कैलेंडर कि आप अपनी भी और अपने घर के सदस्यों की, पड़ोसियों की, यार दोस्त बंधुओं की आप भी तारीख दिन निकाल रहे होंगे कि किस दिन उनका जन्मदिन हुआ है। ठीक है मेरे भाई, वो दिन निकाल रहे होंगे, वो तारीख निकाल रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, ऐसा मैं आपको कैलेंडर बताऊंगा। बस अपना प्यार और भरोसा ऐसा ही बनाए रखना मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जोश और शक्ति के साथ में, अपनी फुल एनर्जी के साथ में कैलेंडर को सीखेंगे। तो यहाँ से हमने भैया जो पहली क्लास से जहाँ से हमने एंड किया था उसके आगे हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि विषम दिन कैसे निकालते हैं। क्या सीखेंगे आज? यहाँ पे पहले प्यारा प्यारा सा सेकंड क्लास डालेंगे। आज हम कैलेंडर की कौन सी क्लास पढ़ेंगे भैया? कैलेंडर की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। और उसमें भी कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? ऑड डे। ऑड डे कैसे निकालते हैं। ठीक है मेरे भाई, ऑड डे, इसका देखो कितना रोल होता है। अभी यहाँ से आज हम आप सब बताएंगे कि आज कैसे निकालते हैं दिन। ठीक है, कैसे दिन निकालते हैं, कौन सा दिन होगा, ये आपको मैं इसी क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो ऑड डे पहले समझ लेते हैं मेरे भाई। ऑड डे का मतलब क्या होता है? विषम दिन। और विषम दिन क्या होता है? विषम दिन की यदि हम परिभाषा की बात करें तो इसको कैसे लिखोगे आप कि दिए गए दिनों में, दिए गए दिनों को जो आपके दिन दे रखे हैं, दिए गए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद प्रॉपर अपना नोट्स बनाएंगे। और कैलेंडर को मैं आपको 0 to एडवांस आपको पढ़ाऊंगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाए जिसमें कैलेंडर आता है, रीजनिंग आती है, वो आप कैलेंडर के क्वेश्चन को ढूंढ कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आपका भाई आपसे प्रॉमिस ही करता है, क्योंकि आपको मालूम है हमारे पढ़ाने का स्टाइल कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं तो करता ही हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये वाली बात है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और एक प्यारा सा और दोहा, इस सत सैया के दोहरे, जो नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। रीजनिंग से मैंने आपको प्यार मोहब्बत ना करा दी तो आप कहना मेरे भाई। बस ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, पूरे विश्वास के साथ में हम कैलेंडर आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ऑड डे कैसे निकालेंगे तो इसका हम प्रॉपर अपनी नोट्स बुक में लिखेंगे इसको कि दिए गए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जो शेष रह जाता है, ठीक है, जो शेष बच जाता है या शेष रह जाता है, बच जाता है या रह जाता है, उसे हम विषम दिन कहते हैं। उसे हम विषम दिन कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। ठीक है, विषम दिन कहते हैं। यदि आपको मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं तो आप इसको 1.5 या 2 एक्स पर चलाकर देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, वो अपनी कंफर्टेबल के अनुसार आप उसको कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। ऑड डे कैसे होगा कि दिए गए दिनों को हम सप्ताह में बनाएंगे, वीक में कन्वर्ट करने के बाद में जो शेष बच जाएगा, जो भी दिन हमारा शेष बच जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? ऑड डे कहेंगे, विषम दिन कहेंगे। जैसे मेरे प्यारे भाई आपको मालूम है कि एक आपका एक सप्ताह होता है, एक वीक होता है। एक वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में मेरे प्यारे भाई 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है, जरा मीनिंग मैच कर लेना, सही हो तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हिंदी में लिखे तो एक सप्ताह में कितने दिन होंगे? एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होंगे। कितने भाई मेरे प्यारे भाई, कितने दिन होंगे? 7 दिन होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ से हम दिनों के कोड देख लेते हैं। दिनों के कोड देखेंगे, फिर वहाँ पे महीनों के कोड देखेंगे कि साधारण वर्ष में क्या कोड होगा, लीप वर्ष में क्या कोड होगा। कोडिंग से बताऊंगा और आप चुटकियों में हल कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि 7 दिनों, एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। ठीक है, अब जैसे हमने कहा मेरे प्यारे भाई विषम दिन की बात है। ठीक है, विषम दिन की बात है तो यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं ऊपर
एक सप्ताह बराबर कितने दिन? 7 दिन। कितने दिन मेरे प्यारे भाई? 7 दिन। ठीक है, एक सप्ताह बराबर 7 दिन। जैसे हमने कहा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे हमने लिख दिया 365। आपको मालूम है कि जब साधारण वर्ष होता है तब कितने कितने दिन होते हैं एक साल में? एक साल में 365 दिन होते हैं। अब हम पूछें कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो विषम दिन को बदलने के लिए पहले हम इनको सप्ताह में बदलेंगे, और आपको मालूम है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना? 7 पना 35 बचेगा 1, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कितना विषम दिन बचेगा? एक ऑड डे बचेगा, एक ऑड डे बचेगा, एक विषम दिन बचेगा। तो मैं आपको बताऊं कि साधारण वर्ष में मतलब सिंपल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो एक विषम दिन होता है। कितने विषम दिन? एक विषम दिन होगा। कितने विषम दिन होंगे? एक विषम दिन होगा। यदि हम यही बात करें कि विषम दिन निकालने की एक लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने दिन? 366 दिन। इनको हम सप्ताह में बदलेंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे। बोलो मेरे प्यारे भाई, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पना 35 बचेगा, 16 एक आ जाएगा यहाँ पे, और 7 दूनी 14। कितने शेष दिन बचेंगे? तो कहोगे भैया 2 शेष बचेंगे, और 2 शेष क्या हो जाएंगे? 2 ऑड डे बन जाएंगे। तो एक लीप वर्ष में बात करें, एक लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? आपको मालूम था कि कैलेंडर में कितने वर्ष, कैलेंडर में कितने प्रकार के वर्ष होते हैं? 2 प्रकार के, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। हमने आपको बताया कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको स्टार मार के लिख लेनी है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, तो एक विषम दिन, और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन, तो वो कितने विषम दिन होंगे मेरे प्यारे भाई? वो होंगे आपके 2 विषम दिन, 2 विषम दिन या 2 ऑड डे। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा और खेल लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा हो कि मान लीजिए 262, और इसमें आपसे पूछे कि विषम दिन बताइए भैया, विषम दिन बताइए कितने होंगे विषम दिन 262 में? ऑड डे बताओ, ऑड डे बताओ, फाइंड करो ऑड डे क्या होंगे, ऑड डे फाइंड करिए कि कितने होंगे। तो मेरे प्यारे भाई इसको क्या करेंगे? इसको हम करेंगे 7 से डिवाइड। 262 को 7 से डिवाइड करेंगे। बोलो भैया कैसे? कि 7 त्रिका 21, 21 और 26 से 21 को घटाएंगे कितना बचेगा? 5 हो जाएगा 52, 7 सते 49 बचेगा कितना? 49। तो 52 से 49 को घटाएंगे कितना बचेगा आपका? 3। तो 262 में ऑड डे की बात करें तो कितने ऑड डे होंगे? तो 3 ऑड डे होंगे, 3 विषम दिन होंगे। इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? कहोगे हाँ। जैसे आपको यहाँ पे बोला जाए कि 14 में बताओ विषम दिन कितने हैं, तो क्या करोगे? 7 से इसको डिवाइड करोगे, और जो हमने बताया यहाँ पे कि सप्ताह में बदलने के बाद में जो शेष रह जाता है वही आपका विषम दिन होता है। तो यहाँ पे तो भैया 7 इसको 14 को पूरा काट दे रहा है, तो इसमें यदि हम विषम दिन की बात करें तो इसमें हमारा विषम दिन क्या होगा? 0 होगा, मतलब कि विषम दिन होगा ही नहीं, पूरा सप्ताह ही बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई? चाहे जितनी बड़ी भी संख्या दे रखी हो और हमें विषम दिन निकालना हो तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और समझ लेते हैं बात। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 152 में यदि हमें फाइंड करना है कि विषम दिन बताओ तो क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर 7 दूना 14 है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 12 हो जाएगा, और 7 एकम 7, तो शेष कितना बचेगा मेरे भाई? शेष बचेगा आपका 12 से 7 को घटा देंगे 5 शेष बचेगा। तो 152 में ऑड डे कितने हो जाएंगे? तो 5 ऑड डे हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई? 5 ऑड डे हो जाएंगे 152 में। पहले इसको सप्ताह में बदलेंगे, और सप्ताह में बदलने के बाद में जितने भी आपके शेष दिन बच जाएंगे वो आपके ऑड डे होंगे। बोलो इतनी प्यारी बात समझ में आई? कहोगे भैया बिल्कुल समझ में आई। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और ये आपको ध्यान रखना कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? एक विषम दिन। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन? एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। ठीक है, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। अब आगे बढ़ते हैं, और ये अपनी कॉपी में उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब थोड़ा भैया आपने तो समझ लिया कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। हमने आपको बताया था पहली क्लास में कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं,
है ना, लीप वर्ष होते हैं। 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, और 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, सब आपको हमने बताया था। अब यहाँ पे हम सीखेंगे मेरे प्यारे भाई कि शताब्दी वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे। शताब्दी वर्षों में, अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करें तो शताब्दी वर्षों में विषम दिन, शताब्दी वर्षों में विषम दिन। यहाँ से बिल्कुल हम आसानी से, बिल्कुल धीरे धीरे शालीनता और सहजता के साथ में हम सीखेंगे एक एक प्यार मोहब्बत में, ठीक है। हमने कहा शताब्दी वर्षों में विषम दिन निकालना है, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे निकलते हैं। हालांकि आपको बहुत टीचर, बहुत से ऐसे जो गुरुजी होते हैं वो आपको रटवा देते हैं कि भैया याद कर लो। आपको मैं यहाँ से सिखाऊंगा कि निकाले कैसे जाते हैं भाई, जो बनी है चीज़ वो कैसे भाई वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ये थोड़ी ना है कि ऊपर से कोई टपक गया और मैंने उठा के उसको खा लिया, ऐसा मेरे भाई नहीं होता है। वो ओरिजिन होता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, कोई हवा में नहीं आया है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। शताब्दी वर्षों में विषम दिन, तो यहाँ पे हम मेरे प्यारे भाई बात करें कि 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे। और यहाँ इसी क्लास में हम सीखेंगे कि आज कौन सा दिन पड़ेगा, आज कौन सा दिन पड़ेगा, ये सब निकालना सीखेंगे। 100 वर्षों में विषम दिन, फिर यहाँ पे हम सीखेंगे कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में विषम दिन। फिर यहाँ पे सीखेंगे 300 वर्षों में विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिन भैया कितने होते हैं, आपको एक एक बात बताऊंगा मेरे भाई। फिर यहाँ पे सीख लेते हैं कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में विषम दिन। तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूं डायरेक्ट, फिर यहाँ से आपको बताऊंगा कि कितने दिन होते हैं। तो 100 वर्षों में विषम दिन की बात करें तो कितने होंगे, 5। कितने होंगे, 5 विषम दिन होंगे 100 वर्षों में। 200 वर्षों में विषम दिन की बात करें तो कितने हो जाएंगे आपके, 3। कितने हो जाएंगे, 3 विषम दिन हो जाएंगे। यहाँ पे बात करें कि 300 वर्षों में विषम दिन, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितने विषम दिन होंगे, 1 विषम दिन होगा। यहाँ पे 5 ऑड डे होंगे, 5 विषम दिन होंगे। यहाँ पे 3 ऑड डे होंगे, कितने दिन होंगे, 3 ऑड डे होंगे। और 300 वर्षों में कितने विषम दिन, तो 1 ऑड डे होगा, 1 विषम दिन होगा। 400 वर्षों में कितने विषम दिन, तो 400 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे मेरे भाई, 0 होंगे। मतलब 0 कैसे होंगे, क्योंकि वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सप्ताह बन जाएगा। और जो सप्ताह बन जाता है तब क्या हो जाता है, 0 बचता है। इसका मतलब कोई विषम दिन नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि 100 वर्षों में विषम दिन भैया 5 कैसे आए, ठीक है, ये सीख लेते हैं। हमने कहा भैया ये 100 वर्ष है, यहाँ पे हम लिखा 100 वर्षों में विषम दिन कि 5 ये कैसे उड़ के आया, कि इसको कोई भूत पकड़ के लाया है, कि इसको किसी भगवान ने भेजा है, भगवान का राजदूत है, ठीक है ना। तो भगवान का देवदूत नहीं है मेरे भाई, इसकी उत्पत्ति हुई थी। 100 वर्षों में कितने विषम दिन, हमने आपको बताया कि 100 वर्षों में विषम दिन हमें प्राप्त करना है। तो 100 वर्षों में हमारे साधारण वर्ष भी होंगे और हमारे लीप वर्ष होंगे। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 100 वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए। तो 100 वर्षों में पहले यहाँ पे हम साधारण वर्ष अलग कर लेते हैं, हमको चाहिए विषम दिन। साधारण वर्ष इधर कर लेंगे और इधर क्या कर लेंगे, लीप वर्ष। क्या कर लेंगे, लीप वर्ष कर लेंगे। हमने आपको पहली क्लास में बताया था, इसीलिए मैं बता रहा था कि आपको पहली क्लास जरूर अटेंड करनी है। हमने आपको बताया कि लीप वर्ष भैया 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, हमने आपको पहली क्लास में बता रखा था। क्या बता रखा था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, बताया ना, बताया। तो जाके पहली क्लास को जरूर देखें, तभी आपको दूसरी क्लास समझ में आएगी। वहाँ में हमने बताया था कि कैसे निकलते हैं 100 वर्षों में लीप वर्ष, ठीक है। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24। अब 100 वर्षों में कितने निकल आए, लीप वर्ष 24 निकल आए भाई। 100 वर्षों में 24 तो लीप वर्ष निकल आए। तो 100 में से 24 जब लीप वर्ष निकल आए तो साधारण वर्ष कितने बचेंगे, तो 100 से 24 को हम घटा देंगे, उतने हमारे साधारण वर्ष बचेंगे। तो 100 से 24 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका,
बताओ भैया, क्या 76 आ जाएगा? बताओ 76 आ जाएगा? तो 76 हमारे क्या होंगे? 76 होंगे हमारे साधारण वर्ष। क्या होंगे? साधारण वर्ष। क्या होंगे मेरे प्यारे भाई? साधारण वर्ष होंगे। और हमने आपको बताया आपको ज्ञात करना है विषम दिन। तो भैया जब 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष निकल आए और 76 आपके साधारण वर्ष निकल आए, साधारण वर्ष निकले हैं, अभी विषम दिन नहीं निकले। हमने आपको जस्ट अभी 3 मिनट पहले आपको बताया कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? बताओ एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? तो कहोगे भैया एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? तो एक विषम दिन। कितना विषम दिन? एक विषम दिन। तो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो भैया, बात समझ में आई? एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमने आपको बताया कि भैया लीप वर्ष में कितने विषम दिन? एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन? तो कहोगे एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन? 2 विषम दिन। कितने विषम दिन? 2 विषम दिन। बोलो, बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहां से हमने इसको कर लिया। अब गुणा कर लो। 76 की 1 में गुणा 76, 24 की 2 में गुणा कर देंगे। 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। तो बात करें मेरे भाई 100 वर्षों में विषम दिन, यहाँ पे साधारण वर्षों में कितने निकल के आए? 76। कितने निकल के आए मेरे भाई? 76। और लीप वर्षों में कितने निकल के आए? लीप वर्षों में आपके 48 विषम दिन निकल के आए। अब इनको क्या करेंगे? इनको आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें विषम दिन निकालना है। और विषम दिन कैसे पता चलेगा? या तो फिर इसको हम 7 से अलग डिवाइड करें, या तो इसको हम 7 से अलग डिवाइड करें। तो अलग अलग क्यों डिवाइड करें? एक में जोड़ के हम 7 से भाग कर देंगे। बोलो, बात समझ में आई? ऐसे भी हो सकता है, इसको हम 7 से इधर भाग दें, इधर भाग दें, तो भी निकल के आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 76 में 48 को जोड़ लेंगे। 76 में 48 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4 और 7 और 4 11, 11 1 12। ठीक है, कितने निकल के आए? साधारण वर्ष और लीप वर्ष को मिला दिया, विषम दिनों को मिला दिया, तो कितने विषम दिन बन गए? 124। लेकिन ये 124 विषम दिन नहीं है, इसमें भी सप्ताह होंगे। और हमने आपको परिभाषा लिखाई थी कि सप्ताह में बदलने के बाद, और सप्ताह में बदलने के लिए भैया कितने से भाग दोगे? तो कहोगे मेरे भैया 7 से हम भाग दे देंगे। और जो सप्ताह में बदलने के बाद में जब दिन बच जाते हैं, जो शेष बच जाता है, वही आपके विषम दिन होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हम भाग दे देंगे 124 को। कितने बार में जाएगा? तो कहोगे भैया जो शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। तो 7 कम 7, कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। 5 बच जाएगा। ये 5 है, 6 मत समझना। 54 हो गया। अब 7 का पहाड़ा 54 कितने बार जाएगा? कहोगे भैया 7 बार में जाएगा। तो 7 सते 49। कितना? 7 सते 49। अब 54 से हम 49 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 54 से 49 को घटाएंगे, 14 से हम 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 5। तो शेष आपका कितना बचा? तो 100 वर्षों में यहां से आपके आए 5 विषम दिन। कितने विषम दिन? 5 विषम दिन यहां से आए। बोलो, बात समझ में आई कि कैसे निकलता है? तो यहां से 5 विषम दिन आए। अब ऐसे हम 200 वर्षों में सीख लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या कर लेंगे? 200 वर्षों में भी सीख लेंगे। ठीक है, अब 200 वर्षों में सीख लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा जैसे हम 100 वर्षों में लगाएंगे ऐसे 200 वर्षों में लगा देंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? हाँ, ये वाली बात है। तो यहाँ पे हम सीख लें भैया कि इसमें 3 कहाँ से आए। तो 200 वर्षों में विषम दिन की बात करें तो कैसे निकालेंगे? 200 वर्षों में विषम दिन। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। फिर इसको डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा आपका सिंपल ईयर कि भैया साधारण वर्ष में कितने, पहले यहाँ पे लीप वर्ष निकालेंगे, साधारण वर्ष निकालेंगे, है ना, अलग अलग। हमने आपको बताया था पहली ही क्लास में, इसलिए हम कहा था कि पहली क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने कहा भैया 200 वर्षों में विषम दिन निकालना है हमें, तो हमको पहले ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक चीज पता हो जाए तो एक चीज याद कर लेंगे। तो 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? बताओ 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? बता दो हमको भैया, बता दो, निकाल लो। वेट कर रहे हैं तब तक आपका। निकाल लिया? हाँ, तो कितने निकल के आए मेरे प्यारे भाई? 200 वर्षों में विषम दिन कितने निकल के आए? कहोगे भैया 48। हमने आपको एक एक बात सिखा रखी है कि कैसे निकलेंगे। ठीक है,
अब भैया 200 वर्षों में 48 जब विषम दिन लीप वर्ष निकल के आ गए तो साधारण वर्ष कितने निकल के आएंगे? 200 से 148 को घटा देंगे, 200 से 148 को घटा देंगे। बोलो कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा? तो कहोगे यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 9, 9 से 4 घटाएंगे 5 और यहाँ पे बचेगा 1। तो 152 आपके सिंपल डे बचेंगे, सिंपल डे नहीं सिंपल ईयर बचेंगे। और आपके 200 वर्षों में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 48 लीप ईयर हो जाएंगे। हमने कहा भैया सिंपल ईयर में विषम दिन कितने होते हैं? कहोगे भैया 1 होता है। और लीप वर्ष में कितने विषम दिन? 2। गुणा करा लेंगे 152 और इधर क्या हो जाएगा? 48 गुना कितना होता है? 48 गुना 96। अब इनको हम आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में हम इनको सप्ताह में बदलने के बाद में जितना शेष बच जाएगा वो हमारे विषम दिन होंगे। तो 6 2 8, 9 5 कितना होता है? 9 5 कितना होता है बताओ? ना बता पाए? 9 5 14, 14 के 4 और यहाँ पे बच जाएगा 2, क्योंकि एक हासिल आया कैरी उसमें जोड़ दिया। अब इसको हम सप्ताह में बदलेंगे। अब सप्ताह में बदलने के बाद जितने हमारे शेष बच जाएंगे वो हमारे विषम दिन। तो इसको हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर कितने बार में जाएगा? कहोगे 7 त्रिका 21 और हमको शेष से मतलब है, पूरा पूरा कट जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 7 त्रिका 21, ठीक है, 7 त्रिका 21 कितना बचेगा यहाँ पे? इसको कितना देगा? 3 और 7 पना 35 और 38 से 35 को घटा देंगे तो कितने विषम दिन बचेंगे? तो कहोगे भैया 3 आपके ऑड डे बच जाएंगे। बोलो वहीं पे हमने लिखा था ये 3 कोई हवा में नहीं आया, ये कैसे आया? ये ऐसे निकल के आया। ऐसे आप 300 400 500 600 सबका निकाल सकते हैं कि विषम दिन कितने होंगे। तो 200 वर्षों में कितने विषम दिन? तो आपके 3 विषम दिन होंगे। ये यहाँ से निकल के आया। बोलो एक एक बात आपको समझ में आई? एक एक बात आपको समझ में आ रही है? तो ये हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगला हम बढ़ेंगे, अगला हम सीखेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे बढ़ेंगे अपने कि दिनों को कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे हम दिनों को निकालते हैं, कैसे हम दिनों को निकाल रहे होंगे ये समझ लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कहोगे भैया हाँ बिल्कुल सीखेंगे, बिल्कुल प्यार मोहब्बत में हम सिखा दो हमको। हमने कहा भैया किसी वर्ष का अंतिम दिन निकालना हो, अंतिम दिन निकालना हो, कॉन्सेप्ट है आपका, हेडिंग आप डाल लेना, किसी भी वर्ष का अंतिम दिन कैसे निकालें, किसी भी वर्ष का अंतिम दिन कैसे निकालें, यहाँ पे आपकी हेडिंग पड़ गई। और मेरे भाई आपको मैं एक बात और बता दूं, आपकी खुशखबरी, कि जिस दिन कैलेंडर की क्लास खत्म होगी उस दिन हम 2 क्लासें, केवल 2 क्लासें, और 2 क्लासों में आपको मैं बता दूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हल करेंगे, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन, यदि 100 के राउंड ऑफ 100 के होंगे, 100 क्वेश्चन हम हल करेंगे 2 क्लासों में, ठीक है। तो ऐसी तरह आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का यूपीएसआई, आरपीएफ, है ना, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और जितने भी एग्जाम में रीजनिंग आती है बैंकिंग से लगाकर सबके आपके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता है, कैलेंडर को आपसे मोहब्बत करा ही दूंगा मेरे भाई। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, देखते रहना, मैं आपका एक एक समय जो है वेस्ट नहीं जाने दूंगा, ठीक है। वही कहता हूं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा और काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहां से हम सीखेंगे कि किसी भी वर्ष का अंतिम दिन कैसे निकालते हैं। प्रॉपर बात समझ में आई? हमने आपको एक एक बात समझा रखी है, एक एक बात मैंने आपको बता रखी है, और वो बात जो बता रखी है ना मेरे भाई वो आपको सीखनी है। तो यहाँ से अंतिम दिन निकालना है कि बुधवार होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा, कि बुधवार होगा, कि बृहस्पतिवार होगा, गुरुवार होगा, कुछ भी आपको ज्ञात करना हो, शनिवार, शुक्रवार, संडे, मंडे, कुछ भी। तो पहले यहाँ पे हम कोड वर्ड सीख लेते हैं कि संडे की, मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की, थर्सडे की कोड वर्ड क्या होते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे भैया। तो भैया आपको मालूम होगा कि संडे जब आता है तो कितना अच्छा लगता है, संडे जब आता है तो कितना अच्छा लगता है, छुट्टी वाला दिन है, खाली सब बैठे हैं और मनोरंजन होता है, इधर जाते उधर जाते हैं, घूमते टहलते हैं, संडे तो हमारा खुशी में बीत जाता है। तो संडे हमारा क्या हो जाएगा, संडे का कोड वर्ड हमारा, क्योंकि संडे भैया क्या होगा, संडे को हम क्या मानेंगे, संडे कुछ नहीं होता, संडे वाले दिन छुट्टी होती है,
तो छुट्टी वाले दिन कुछ नहीं, तो हमने क्या मान लिया इसको 0। अपने हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, हालांकि आपने पढ़ रखा होगा, कोई दूसरी तरीके से बताता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, हम अपना स्टाइल से लिखेंगे, ठीक है। अब भैया स्कूल जब खुलता है, जब आप कोचिंग जाते हैं, संडे को रेस्ट किया, कोचिंग गए, तो कोचिंग का कौन सा, जब सोमवार को जाओगे ना, सोमवार को कौन सा, तो सोमवार को हम कौन सा दिन लेंगे, मंडे को हम लेंगे, कि मंडे वाले दिन भैया क्या होगा, पहला दिन काउंट करते हैं। मंडे वाले दिन बोलो भैया पहला दिन काउंट करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कौन सा, अब जब ये पहला, तो यहाँ पे गिनती लिखत चले जाओ भैया, 2, संडे मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितना मानेंगे, 3, उसके बाद में थर्सडे, थर्सडे को कितना मानेंगे, 4, उसके बाद में क्या आ जाएगा, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे को कितना मानेंगे, 5, और सैटरडे को कितना मानेंगे, सैटरडे को कितना मानेंगे मेरे भाई, 6। इंग्लिश में लिखना ताकि आपको मीनिंग भी याद हो जाए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। संडे का कोड वर्ड 1 0, और मंडे का कोड वर्ड 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। ठीक है मेरे भाई, बोलो बात समझ में आई। अब जैसे हमने कहा भैया, जैसे यहाँ पे हम विषम दिन वहां पे निकाल रहे थे, अब जैसे हमने पूछा भैया कि जैसे यहाँ पे है 256, अब 256 में विषम दिन निकालना है कि विषम दिन कौन सा, उस दिन कौन सा दिन होगा, उस दिन कौन सा दिन होगा। यदि हम बोले विषम दिन निकालने की 256 में विषम दिन कैसे, कितने होते हैं, तो भैया 256 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, ठीक है, कितना, 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 एकम 7 नहीं, 7 त्रिका 21, कितने बार जाएगा भाग, 3 बार, और 25 से 21 को घटाएंगे कितना बचेगा, 4, 6 के पास में आ जाएगा 46 हो जाएगा, 7 छंगा 42, 46 से 42 घटेगा कितना बचेगा, 4, तो 4 विषम दिन होगा। और चौथे दिन आपका कौन सा कोड वर्ड है, तो चौथे दिन आपका है थर्सडे, तो चौथा दिन कौन सा होगा, हमने पूछा कि आज से 256वें दिन कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा मेरे भाई, तो आपका थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका विषम दिन काम होगा। सप्ताह, जो सप्ताह निकल जाएंगे भैया, सप्ताह बनेंगे तो सप्ताह वाले दिन तो वही पड़ेगा ना दिन, तो यहाँ पे जैसे, तो कौन सा चौथे दिन कौन सा पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपको दिन दे रखा होता, यहाँ पे दिन दे रखा होता कि आज भैया, आज कौन सा दिन है बताओ, आज कौन सा दिन है, बस कोई भी मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया कि सोमवार, सोमवार, हमने कहा कि आज सोमवार है, और आज के सोमवार से 256, हालांकि आज सोमवार नहीं है, है ना, सोमवार नहीं है, भूल मत करना, सोमवार है, बताओ बताओ, सोमवार है, अरे भैया सोमवार है, क्या है, सोमवार है ना, तो सोमवार है, जैसे हमने कहा आज सोमवार है, तो हमने कहा 256वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो भैया क्या करोगे, 4 विषम दिन बचेंगे और 4 सोमवार में जोड़ दोगे, वही आपका दिन आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्सडे नहीं आएगा, अब कौन सा आएगा, सोमवार में जब 4 जोड़ दोगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार, मतलब कि फ्राइडे। तो चौथे दिन कौन सा, 256वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ से आपने सीख लिया। अब यहाँ से सीखेंगे कि अंतिम दिन कैसे निकालते हैं, किसी भी वर्ष का अंतिम दिन कैसे निकालेंगे। हमने कहा मेरे प्यारे भाई कैसे निकालेंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन पहले लिखेंगे उसके बाद में हम समझेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद में हम समझेंगे। बोलो बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया बात तो तुम्हारी बिल्कुल समझ में आ रही है। हमने कहा भैया क्वेश्चन क्या है कि 1947 का अंतिम दिन, 1947 का अंतिम दिन क्या होगा। तो हमने कहा भैया 1947 है, इसको हम यदि बेसिक से तोड़ें, और बेसिक से तोड़ें और ट्रिक से तोड़ें, हालांकि आप सभी लोग ट्रिक लगाएंगे वो तो हमको मालूम है, लेकिन यदि हम इसको बेसिक से जाएं तो इसको कैसे हल करेंगे। बोलो बोलो मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों, कैसे तोड़ेंगे प्यारे भाइयों, बोलो बोलो, हाँ 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 बोलो बोलो। तो 1947 को हम कैसे तोड़ लें, 1947 को तोड़ लें हम 1900
और यहाँ पे 47, 1900 और यहाँ पे 47। हमने आपको बता रखा है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। यहाँ पे विषम दिन का खेल होगा सब। यदि हम 1900 में विषम दिन की बात करें तो कितना हो जाएगा बताओ। ये तो कहोगे भैया शताब्दी वर्ष है, क्या है शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में हमने आपको बताया था कि शताब्दी वर्ष में आपको हमने बताया था कि कितने से भाग देते हैं। तो कहोगे भैया शताब्दी वर्ष में आपने बताया था पहली क्लास में 400 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। तो 1900 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है कि 400 से कट जाएगी? बताओ 1900 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 400 से पूर्णतया कट जाएगी, पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी? तो कहोगे भैया वो होगी आपकी 1600। कौन सी होगी? वो आपकी होगी 1600। तो बोलो 1900 को हम ये लिख सकते हैं कि 1600 प्लस में 300, तभी तो 1900 आ जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे भैया, अब यहाँ पे जो 16वां वर्ष होगा, अब हमने आपको बता रखा था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में कितने क्या होते हैं? लीप वर्ष नहीं, कितने विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों में ऑड डे कितने होते हैं? ऑड डे कितने होते हैं? 200 वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं? 200 वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं? 300 वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं? और 400 वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं? तो 100 वर्षों में 5 ऑड डे, 200 वर्षों में कितने? 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो भैया जो संख्या 400 से पूर्णतया कट जाएगी ना, तो उसमें विषम दिन कितने होंगे? तो कहोगे भैया 0, और 1600 को हम 400 से काट देंगे तो इसमें कितना भैया? 400 से कट जाएगा। तो 1600 में विषम दिन की बात करें तो कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। अब भैया 300 तो 400 से पूर्णतः कटेगा नहीं। आपको मालूम है कि 300 में कितने विषम दिन होते हैं? तो 300 में विषम दिन कितने होते हैं? 1। जब 300 में एक विषम दिन, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 हमारा 1900 में कितने विषम दिन हो जाएंगे? तो 1900 में 1 विषम दिन हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। तो 1900 से कैसे निकला एक विषम दिन, आपको पता चला भाई? 1900 को हम 1600 प्लस 3 लिख सकते हैं। और आपने बताया भैया 400 में विषम दिन कितने होते हैं? 400 वर्षों में विषम दिन आपका 0 होता है। और 0 क्या होगा? तो 1900 के पहले 400 से कटने वाली कौन सी संख्या? 1600 है। तो 1600 में यदि हम विषम दिन की बात करें तो 0 और बचेगा आपका 300। और 300 में विषम दिन हमने आपको बताया था 300 वर्षों में कितने विषम दिन? तो 1 विषम दिन। अब यहाँ पे भैया 47 वर्ष हैं, तो 47 वर्ष में कुछ लीप वर्ष होंगे और कुछ क्या होंगे? विषम दिन होंगे। मतलब कि कुछ लीप वर्ष होंगे और कुछ साधारण वर्ष होंगे। तो हमने कहा ये 47 वर्ष है ना मेरे भाई, इसको हम क्या कर लेंगे? साधारण वर्ष सिंपल ईयर में, और लीप ईयर में, लीप वर्ष में क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। हमने कहा था कि लीप वर्ष जो है हर चौथवीं बार आता है ना? हर साल की चौथवीं बार, हर साल नहीं चौथी बार आएगा लीप वर्ष। तो हमने कहा 47 को हम यदि लीप वर्ष बनाना है तो कितने से डिवाइड करेंगे? कहोगे भैया 4 से। तो भैया हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे 47 को, तो कितने लीप वर्ष निकल के आएंगे? कहोगे 4 एकम 4, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और 7 उतारेंगे, 4 एकम 4, कितना बचेगा? 3 बचेगा। जो शेष बच जाएगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे देखो कितनी बार कटा, कितनी बार कटा? तो कहोगे भैया 11 बार कटा। तो 11 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? तो 47 वर्षों में 11 लीप वर्ष हो जाएंगे। कितने लीप वर्ष? 11 लीप वर्ष हो जाएंगे। कहोगे भैया लीप वर्ष तो 47, थोड़ा बात समझना है। जब 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जब जो भैया पूरा जब कटेगा, है ना, आपको इंटीजर लेना है, भागफल लेना है, भागफल शेष फल बच जाए उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो कितनी बार कटा? 11 बार। तो 47 वर्षों में कितने होंगे लीप वर्ष? 11। अब जब 47 वर्षों में 11 लीप वर्ष हो गए तो साधारण वर्ष कितने बचे? तो 47 से 11 घटा देंगे, 47 से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा? 36। कितना बचेगा? 36। और हमको भैया ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है कि अंतिम दिन कौन सा होगा। हमने आपको बताया था कि विषम दिन कैसे निकालते हैं भैया, आपको मालूम है कि 11 लीप वर्ष हैं। अब हमने बताया कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन? तो कहोगे भैया 2। तो 11 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप हमने आपको बताया कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? तो साधारण वर्ष में एक विषम दिन हमने आपको लिखा रखा है। तो 36 वर्षों में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 36, 36 इंटू 1 36, और इधर कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। अब इनको हम जोड़ लेंगे और यहाँ से हम टोटल नंबर, टोटल डे यहाँ से काउंट कर लेंगे। तो 6 2 8, और
3 2 5, कितना बचा 58, कितना बचा 58। और भैया 1900 में कितना बचा था विषम दिन 1, तो ये भी एक इसमें क्या होगा ऐड होगा, तो 58 में एक को और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62, और 62 आपके टोटल नंबर ऑफ डेज निकल आए। अब यहाँ से हमें विषम दिन ज्ञात कर लेंगे, और विषम दिन भैया जो विषम दिन निकलेगा, विषम दिन निकलने के बाद जो भी तुम्हारा सप्ताह बनेगा उसको अलग कर देंगे, सप्ताह बनेगा उसको अलग, और जो विषम दिन बचेगा उसको हम क्या कर लेंगे इन नंबर के अनुसार उसको हम लिख लेंगे। तो इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे कितने बार बताओ, 7 अट्ठे बताओ, 7 अट्ठे क्या होगा बताओ मेरे भाई, 7 अट्ठे 56, क्या होगा 7 अट्ठे 56। तो कहोगे भैया 7 अट्ठे 56 होगा, तो 56, तो 62 से 56 को घटा देंगे कितना बचेगा 3 होगा, 3 विषम दिन बचेगा। तो हम बोले तो भैया क्या करोगे, ये बेसिक है पूरा, और तीसरा विषम दिन निकल के आया कितने 62 दिनों में आपका तीसरा, यदि सप्ताह हमने निकाल दिए, इसमें सप्ताह हमने निकाल दिए, 62 दिनों में कितने सप्ताह बनेंगे, तो 8 सत्ते 56, 8 सप्ताह बचेंगे, 8 सप्ताह बनेंगे, और 8 सप्ताह बनेंगे तो मतलब कि 0 0 आएगा तो संडे हो जाएगा। लेकिन हमें विषम दिन यहाँ से पता चल गया कि विषम दिन कितने बने, 3 विषम दिन बने। और तीसरा कोड किसका होता है भैया, तीसरा कोड होता है वेडनेसडे का। और तो तीसरा दिन कौन सा पड़ेगा, तो 1947 का अंतिम दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा, मतलब वेडनेसडे होगा। ये तो था इसका बेसिक फंडामेंटल। अब सीखेंगे स्मार्ट, स्मार्ट से भी बुधवार आएगा, कैसे आएगा समझ लेते हैं। आपको इसको बेसिक से तो बता दिया, अब इसका स्मार्ट अप्रोच सीखिए, ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक इसकी क्या होगी मेरे भाई, इसको हम क्या करेंगे, 1947 है ना मेरे भाई, तो 1947 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे 1900 और प्लस 47। बोलो बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया। हमने कहा मेरे भाई जैसे हमने उसमें बेसिक में किया था, बेसिक में क्या किया था मेरे भाई, बेसिक में हमने ये किया था मेरे भाई कि जो 1900 था, 1900 के पहले 1600 से 400 से कटने वाली कौन सी संख्या बताओ। 1900 को हम ये भी तो लिख सकते हैं भैया, 1900 को 1600 प्लस 300, और हमने आपको बताया कि 1900 के पहले 400 से कटने वाली संख्या 1600 है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि 400 में विषम दिन कितने होते हैं बताओ, 400 में विषम दिन 0 होता है, तो 1600 में भी विषम दिन कितने होंगे 0 होंगे। बचेगा आपका कितना, 1 बचेगा, 300, और 300 का हमने कोड वर्ड लिखा रखा है कितना 1, तो 1900 में कितने हो जाएंगे, 1900 में आपके विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1900 में आपके विषम दिन हो जाएंगे 1। कितना विषम दिन हो जाएगा, 1 विषम दिन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, कहोगे हाँ। हमने कहा भैया अब क्या कर लो, 47 में कितने, 47 को हमें कितने से भाग देना, 7 से भाग देना है, क्योंकि भैया 47 जो है आपका वर्ष, इसमें हमको ये देखना है सप्ताह निकाल लेना है, सप्ताह को हटा देंगे, जितना विषम दिन बचेगा उससे हमको मतलब है। क्योंकि भैया 47 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो 7 छंगा 42, और जब 47 से 42 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। हमने कहा भैया एक चीज़ और करनी है, एक चीज़ क्या करनी है कि 47 में ये जरा देख लो कि लीप ईयर्स कितने हैं, और लीप ईयर्स देखने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको मालूम है लीप ईयर्स हर चौथे साल आता है, लेकिन हमने आपको बता रखा है कि हर जगह रूल नहीं अप्लाई होगा। जब सेंचुरी, जब शताब्दी बदलेगी तो वहाँ पे आपका एक्सेप्शन भी होता है, वो आपको हमने पहली क्लास में बता रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, हमने आपको बताया कि 47 को लीप ईयर्स देखने के लिए हम 4 से भाग करेंगे। कितने बार पूर्णतः इंटीजर लेना है, भागफल लेना है, हमें क्या लेना है, भागफल लेना है, ठीक है, हमें रिमाइंडर नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, हमें लेना है भागफल, मतलब कि क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन कितना होगा, तो कहोगे भैया 11 बार में काट पाएगा, 11 बार में काट पाएगा, इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब 11 और 5 में कितने होंगे, 11 5 बताओ, 11 5 16, और 16 1 17, और 17 आपके नंबर ऑफ डेज हो गए। अब यहाँ पे हम सप्ताह हटा देंगे, जितना विषम दिन बचेगा वो आपका ट्रिक हो जाएगा। 7 से काटेंगे कितने बार में, 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 दूनी 14, और 17 से 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 आपका ऑड डे, और ऑड डे, और तीसरे ऑड डे पर क्या आता है, तीसरे ऑड डे पर आता है आपका वेडनेसडे। तो वेडनेसडे यहाँ से बोलो अंतिम दिन आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंतिम दिन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया बात तो तुम्हारी समझ में आई, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है ना मेरे प्यारे भाई, तो इसमें एक चीज़ और सीख लेते हैं। जैसे हमने कहा भैया एक चीज़ और ट्रिक से निकाल के बताओ, हमने कहा 1920 का अंतिम दिन बताओ, 1920 का अंतिम दिन बताओ, 1920 का अंतिम दिन क्या होगा। तो हमने कहा भैया 1920 का अंतिम दिन होगा, कैसे निकालेंगे, तो 1900 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1900 और प्लस में 20,
हमने कहा 1900 के पहले 400 से कटने वाली कौन सी संख्या 1600 है, और 1600 में भी और 400 में विषम दिन कितने होते हैं 0, तो 1600 में विषम दिन कितने हो जाएंगे 0, तो 1600 हट गया, बचेगा कितना 1600 में कितना जोड़ोगे कि 1900 होगा, तो कहोगे 300, और 300 में विषम दिन कितने होते हैं 300 वर्षों में विषम दिन होते हैं आपके 1। बोलो बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया बात तो समझ में आई। लेकिन हमने कहा भैया एक चीज और करनी है, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको, हमने कहा भैया अब 20 है, 20 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, सप्ताह वाला अलग भागा उसको फेंक देंगे और जितना बच जाएगा उसको अपने पास में रख लेंगे, शेष जितना बच जाएगा। तो हमने कहा 7 दूनी 14, 14 20 से 14 घटाएंगे कितना बचेगा, कहोगे भैया 6, तो 6 यहाँ पे विषम दिन आ गया। हमने कहा जरा भैया चेक करो कि 20 वर्षों में आपके लीप वर्ष कितने होंगे, तो कहोगे भैया अब इसको हम लीप वर्ष चेक करने के लिए 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा कितने बार 5 बार में कट जाएगा, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। बोलो बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया। और हमने आपको एक चीज बता रखी है, जहां पे आपको सप्ताह बने उसको हटा देना है। 6 1 7 सप्ताह बना रहा है, इसका काम खत्म। जो हमारा शेष बचेगा, जितने भी हमारा शेष बचेगा, जो जितने भी दिन हमारे शेष बचेंगे हमें उनसे मतलब है, तो कितना बचेगा 5, और 5वें पर क्या आता है आपका फ्राइडे आता है, तो 5 जो आपका सन 2020 का जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। अंतिम दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, या तो बताओ तो बाद में लिखाएं, बताओ लिख लो, अच्छी बात रहेगी आपके लिए, नहीं तो कल ही लिखवाते हैं, चलो लिख लो। हमने कहा भैया एक चीज और लिख लीजिए कि किसी भी आपको ये नोट में लिखना मेरे प्यारे भाई, किसी भी साधारण वर्ष का अंतिम और प्रथम दिन समान होता है। पहला दिन और अंतिम दिन, पहला और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लो, उल्टा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पहला और अंतिम दिन समान होता है। पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। ये किसकी बात हम बता रहे हैं, साधारण वर्ष की। हमने आपको बता रखा है कि साधारण वर्ष का अंतिम दिन और पहला दिन। साधारण वर्ष हमको कैसे पता चलेगा कि साधारण वर्ष है 4 वर्ष है लीप वर्ष है, ये हमने आपको पहली क्लास में बता रखा है। तो किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होगा, समान होगा। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, जबकि लीप वर्ष का अंतिम दिन, लेकिन लीप वर्ष का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये विद इन सेकेंड में हल कराएगा। लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से क्या होता है, पहले दिन से एक अधिक होता है। क्या होता है, एक अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने कहा भैया 1920 का अंतिम दिन बताओ, तो फ्राइडे निकल आया। अब यहाँ से हम यदि पूछे कि सन 1920 का यदि पहला दिन क्या होगा, 1920 का पहला दिन क्या होगा, तो ये भी बता सकते हैं, इससे बता सकते हैं। अब इसको हम अगली क्लास में लिखेंगे कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, जबकि किसी लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में बात आई होगी। ठीक है, ज्यादा अपनी क्लास को ना बढ़ाते हुए यहीं पे अपनी क्लास को एंड अप करते हैं। ठीक है, और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। और मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस के लिए हजारों सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हजारों सवाल प्रैक्टिस करेंगे, आपका भाई आपसे बोल रहा है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ, ये वाली बात है। ठीक है मेरे भाई, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो बहुत सारा आपका प्यार है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बस कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, और इसका आपको बेनिफिट जब हम क्वेश्चन कराएंगे वहाँ पे मिलेगा, जब विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कराएंगे। ठीक, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, आपका बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।